सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम पाठ 10 ईश विनय का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से भक्त ने ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए किन प्रयासों को किया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न किया है। भक्त कहता है, आनंद रूप भगवन किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। हे ईश्वर, आप समस्त आनंद का स्रोत हैं। आपके दर्शन मात्र से प्रत्येक सुख की प्राप्ति हो जाती है। हे ईश्वर, मैं आपका सानिध्य पाना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सुखमूल मुक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घड़ियाल शंख को क्या सम्मुख तेरे बजाऊं। हे समस्त सुखों का स्रोत, हे मंगलकारी स्वामी, आपके दर्शन मात्र से अमंगल जो है वह मंगल में बदल जाता है, अर्थात अशुभ जो है वह शुभ में बदल जाता है। क्या आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं घड़ियाल और शंख को बजाकर आपका आह्वान करूं। अनुपम परम छबीले बिन रंग रस रसीले, कंटक सखा हैं फुलवा क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। हे अनुपम स्वरूप के स्वामी, हे समस्त रंगों के स्वामी, समस्त रसों के स्रोत, आपका दर्शन परम सुख देने वाला है। ऐसे मनमोहक स्वरूप पर क्या कांटों सहित पुष्प आपके सिर पर चढ़ाना उचित है, क्योंकि जो पुष्प आपके ऊपर चढ़ते हैं उन पुष्प के साथ कांटे भी होते हैं, तो क्या ये कांटे आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। कोटानुकोट भूमि उन पर असंख्य प्राणी, यह जो धरती है, जो भूमि है, करोड़ों का क्षेत्रफल है इसका, और इस समस्त भूमि पर असंख्य प्राणी निवास करते हैं जो आप द्वारा सृजन किए गए हैं। हे जगदीश, अपना नंबर मैं कौन सा गिनाऊं। मैं कितना आपके समीप हूँ यह मैं कैसे जान पाता हूँ। मैं कैसे इस बात को समझ पाऊँ कि इन असंख्य प्राणियों में मैं भी आपके समीप कहीं ठहरता हूँ या नहीं, मेरी कोई गिनती भी है या नहीं। लक्ष्मी है तेरी दासी निष्दिन चरण की चेरी, माता लक्ष्मी, हे प्रभु, आपके दासी स्वरूपा हैं जो प्रतिदिन आपके चरण की सेवा करती रहती हैं। चेरी का अर्थ यहाँ पर सेविका से है। तो ये माँ लक्ष्मी जो हैं, समस्त धनों की स्वामिनी, वह आपकी दासी स्वरूपा आपके चरणों की सेविका हैं। तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊँ। ऐसी स्थिति में क्या एक तुच्छ सा पैसा भेंट चढ़ाने से आपका सामीप्य प्राप्त होगा। क्या ये उचित है कि जो समस्त धन का स्वामिनी है वह आपकी सेविका है और आपके चरणों में मैं कुछ पैसे चढ़ा करके स्वयं को आपके सानिध्य योग्य समझूं। गंगा है तेरी दासी सेवक है इंद्र तेरा, हे प्रभु, माँ गंगा तेरी दासी स्वरूपा हैं। उनका अस्तित्व हे प्रभु तुझसे ही है, और ये जो इंद्र देवता हैं जो समस्त सृष्टि में वर्षा करके पूरी प्रकृति को हरा भरा रखते हैं, वो आपके सेवक स्वरूप हैं। तेरे शरीर पर क्या 2 चुल्लू जल चढ़ाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि हे ईश्वर, जो समस्त जलाशयों का स्वामी है वह आपके सेवक स्वरूप हैं, अर्थात आप समस्त जल भंडार के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में 2 चुल्लू जल चढ़ा करके क्या आपका सानिध्य पाया जा सकता है। क्या ये औचित्यपूर्ण है, क्या यह उचित है। छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित, ये सूरज और चांद जो पूरी सृष्टि में प्रकाश पुंज हैं,
अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, तेरे सामने वो बहुत ही तुच्छ से जान पड़ते हैं। हे ईश्वर, इनका आपके सामने कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात पूरी सृष्टि में ईश्वर आप समस्त प्रकाश पुंज के स्वामी हैं और आपके सामने उजाला करने के लिए घी का छोटा सा दिया जलाना क्या धृष्टता नहीं होगी? क्या ये उपहास योग्य नहीं होगा? विनती किशोर की है निष्दिन यही दया में। हम किशोर, हम बालक आपके सामने प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पर ये लिया जा सकता है कि इस पंक्ति को लिखने वाले जो हैं वो किशोर जी हैं। तो यह किशोर जी की विनती है प्रतिदिन, हे दयामय, हे दया के स्वामी, हे करुणामय, हृदय में लौ हो तेरी, इस हृदय में आपका ही प्रकाश पुंज हो, आँखों में मैं समाऊं और इसी दिव्य लौ के प्रकाश में मैं अपने आप को विलीन कर लूं, आपका सानिध्य प्राप्त कर लूं। ये पंक्तियों का अर्थ था। और अगर हम इसका सारांश निकालें, अगर ईश विनय जो ये प्रार्थना की गई है, अगर हम इसका सारांश निकालें तो सारांश के फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से भक्त ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, मंगलकारी बताया है और समस्त सुखों का स्रोत बताया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ऐसी स्थिति में ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं को ईश्वर को ही अर्पित करके क्या हम उचित करते हैं? तो फिर ईश्वर का सानिध्य हमें मिलेगा कैसे? सीधा और सरल रास्ता है। ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति के लिए हमें सत्कर्म करने हैं, हमें ईश्वर का स्मरण रखना है, हमें ईश्वर का नित्य प्रतिदिन ध्यान रखना है और बाकी दिखावों की, घड़ियाल बजाने की, जल चढ़ाने की, पुष्प चढ़ाने की, दीप जलाने की, इन सारे आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हमारे द्वारा किए गए सत्कार्य से ही हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, दिखावटी जीवन से नहीं। धन्यवाद।